अब क्या देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे। ट्रांजैक्शन पहले समझ कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो क्या होता है ट्रांजैक्शन? अ यूनिट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट डीवी इन लॉजिकल सीक्वेंस। कोई एक यूनिट ऑफ वर्क जो कि किया जाता है किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में डीवी के ऊपर। अ यूनिट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द लॉजिकल अगेंस्ट द डीवी इन लॉजिकल सीक्वेंस। कोई भी वर्क जो किया जाता है, ठीक। यह एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं किसकी, ट्रांजैक्शन की। इट इज़ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ये एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है दैट कंटेन द वन एंड मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट को, ठीक। अब अब आते हैं द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन एदर गेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। या तो सारे रिजल्ट जो होते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। सक्सेसफुली चेंज कंप्लीट होने का मतलब ऑल द चेंजेस मेड और टू द डेटाबेस परमानेंटली। जो सारे डेटाबेस में चेंज होते हैं वो परमानेंटली होते हैं। और इफ़ एट एनी पॉइंट एनी फेलियर हैपन, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई फेलियर होता है, हैपन, इट गेट रोल बैक। तो वो क्या हो जाएगा, रोल बैक कर जाएगा। ऑल द चेंजेस बिगन डन अनडू, और वो सारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, अनडू हो जाएंगे। तो अ यूनिट ऑफ द वर्क अगेंस्ट द डीवी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को ऐसे समझ ले कि मुझे अपने 1000 रुपये हैं और दोस्त बी ए को से बी को 1000 रुपये 50 रुपये भेजना है। बी के पास कितने हैं, 2000 है। तो क्या करूँगा, पहले मैं रीड करूँगा अपना रीड ए, फिर उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन क्या करूँगा, ए इक्वल टू ए माइनस 50, फिर राइट करूँगा ए में, फिर उसका रीड करूँगा बी को 50 इंक्रीमेंट करूँगा, फिर राइट करूँगा बी में। ये टोटल 6 स्टेप का और 6 स्टेप ऑपरेशन कंबाइन होके एक एक ट्रांजेक्शन बनेगा। ये देखने के लिए तो एक टास्क है। टास्क क्या है अपने को कि 50 रुपये क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है बैंक ए टू। लेकिन बट ये एक ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये एक ट्रांजेक्शन कंसिस्ट होगा 3 स्मॉल स्टेप या 3 ऑपरेशन से कंसिस्ट होगा, ठीक। अब एसिड प्रॉपर्टी समझ की, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। एसिड प्रॉपर्टी टू इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, ये इंश्योर करती है डेटा की इंटीग्रिटी को। वी रिक्वायर्ड दैट डेटाबेस सिस्टम मेंटेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन। हमें ये क्या ज़रूरी है कि जो डीबी सिस्टम है वो क्या करे, ये प्रॉपर्टी फॉलो करे। एसिड प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, अदर ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिफ्लेक्ट प्रॉपरली इन डेटाबेस और नॉन आर। या तो सारे जो ऑपरेशंस हैं वो रिफ्लेक्ट हो, ट्रांजेक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो डेटाबेस में, या तो ना रिफ्लेक्ट हो। ऑल डिजिटल हो, ना कि एनालॉजी फजी लॉजिक ना हो। या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, या तो ट्रांजेक्शन रोल बैक कर जाए, या अदर ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिफ्लेक्ट प्रॉपर इन डेटाबेस। या तो सारे ऑपरेशन जो हैं वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो, या नॉन आर, या तो कोई नहीं रिफ्लेक्ट हो। तो ये होता है एसिड एटॉमिसिटी ए का। फिर उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन होना चाहिए जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में क्या था, 1000 रुपये था, 1000 प्लस 2000 था। तो ट्रांजेक्शन के पहले 3000 रुपये था, और ट्रांजेक्शन के बाद भी 3000 रुपये ही होना चाहिए, या ना तो पैसे बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो क्या, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के पहले और ट्रांजेक्शन के बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन रहना चाहिए। डीबी मस्ट बी कंसिस्टेंट
DB must be consistent after transaction happen। ट्रांजेक्शन होने के बाद DB कंसिस्टेंट रहे। ठीक। अब उसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है कि देख आइसोलेशन अभी ठीक। तो अब देख जो नॉर्मल ये ऑपरेशन होते हैं रीड राइट ऑपरेशन, आइसोलेशन बताता हूँ क्या होता है। समझ, रीड राइट ऑपरेशन और कमिट ऑपरेशन होता क्या है। रीड करना मतलब कि जो बफर है, जो अपनी मेन मेमोरी है, डेटाबेस से डेटा को फेच करके उसको मेन मेमोरी में लेके आना या बफर के अंदर स्टोर करना, इसे क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन कि मेन मेमोरी से डेटा डेटाबेस में सेव कराना, डेटाबेस में सेव कराना, तो इसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन। कमिट ऑपरेशन की देख अगर हम जनरली ये बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में राइट कब होता है, जब ये रिटर्न राइट होता है तो ये मेन मेमोरी में होता है। जब हम कमिट ऑपरेशन रन करते हैं तभी ये क्या करता है, एक्चुअल डेटा क्या करता है, मेन मेमोरी से लेके उसमें डेटाबेस में चेंज करता है, एक्चुअली चेंज करता है। ये होती है प्रॉपर्टी। अब देखा आइसोलेशन समझ। आइसोलेशन की अगर कोई ट्रांजैक्शन T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, सब चारों एक साथ चालू हुए, तो ट्रांजैक्शन कोई मान ली कोई पैसे भेज रहा है, गूगल पे से भेज रहा है, और कोई दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, नेट बैंकिंग से भेज रहा है। तो जब ये ट्रांजैक्शन आइसोलेशन ये कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन क्या होगी, सीक्वेंस में चलेगी। पहले T1 ख़त्म होगा, फिर T2 चलेगा, फिर T2 ख़त्म होगा तो T3 चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे इसने रीड किया और उसी समय इसने चेंज किया, उस समय ये रीड नहीं, इसने भी पहले रीड किया, ये भी 950 लिख रहा है, ये भी 950 लिख रहा है, बट बी को रिसीव हुए हैं 100 रुपये, और कंस्टेंट अभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसमें लगेगा 50 रुपये एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है, एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। तो ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस में चलाता है। जो ये होता है एसिड प्रॉपर्टी में, आइसोलेशन जो होता है वो ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस में चलाता है। तो आइसोलेशन क्या होता है, इवन थ्रू द मल्टीपल ट्रांजेक्शन में भी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। क्या होता है, कई सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं कॉन्करेंटली। द सिस्टम गारंटी दैट, सिस्टम ये गारंटी देता है, फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन TI एंड TJ, हर पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए जो कि TI और TJ हैं, इट अपेयर TI दैट अदर TJ फिनिश एग्जीक्यूशन बिफोर द TI स्टार्टेड। या तो ये दिखेगा कि TI दैट अदर TJ फिनिश द एग्जीक्यूशन बिफोर TI स्टार्टेड। TI स्टार्ट करेगा उससे पहले TJ क्या कर चुका होगा, फिनिश कर चुका होगा, या TJ स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन आफ्टर दैट द T1 हैज़ फिनिश, जब TJ स्टार्ट करेगा और तब T1 फिनिश कर चुका होगा। दस ईच ट्रांजेक्शन आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे ट्रांजेक्शन से अनअवेयर है, नहीं, उनको नहीं पता है। अनअवेयर द एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली इन द सिस्टम, इस सिस्टम में वो एक दूसरे से अवेयर है कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक। मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन हैपन इन द सिस्टम इन आइसोलेशन, आइसोलेशन विदाउट इंटरफेरेंसिंग द अदर। मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं सिस्टम के अंदर विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरफेयरिंग किए हुए। ड्यूरेबिलिटी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर सिस्टम में क्या था कि पहले राइट किए और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सिस्टम क्रैश हो गया, और फिर उसके बाद अगर हम कुछ समय बाद रीलोड करें और फिर इसको देखें तो वो राइट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, वो लिखा रहना चाहिए, वो परमानेंट हो जाना चाहिए। तो क्या है सिस्टम ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है सक्सेसफुली, द चेंजेस इज मेड डेटाबेस परसिस्ट, जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस में परसिस्ट हमेशा के लिए हो जाए। इवन इफ देयर इज़ अ सिस्टम फेलियर, अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है तो भी
ये मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली द चेंजेस इज मेड, डेटाबेस इज परसिस्टेंट इवन इफ द डेटाबेस सिस्टम फेलियर हो जाए तो भी। अब उसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन स्टेट। ट्रांजेक्शन स्टेट समझ। पहला क्या होता है, एक्टिवेशन स्टेट। अगर इसमें हमने एक्टिवेशन स्टेट में क्या रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली कमिटेड स्टेट हो जाएगा, पार्शियली कमिटेड स्टेट हो जाएगा। अगर हम इसमें रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर पाए तो ये क्या हो जाएगा, फेल स्टेट हो जाएगा। और अगर फिर पार्शियली कमिटेड स्टेट में हम क्या कर लिए, परमानेंटली क्या कर दिए, परमानेंटली स्टोर कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, कमिट स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो इस पे डेटाबेस स्टेज 1 पे था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटाबेस स्टेज 2 पे आ जाएगा अगर उसको परमानेंटली स्टोर कर दिए। अगर फिर वो कमिट हो गया तो फिर वो टर्मिनेटिंग स्टेट हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर कोई स्टेट फेल है तो वो क्या करेगी, रोल बैक होगी और रोल बैक होके अबोर्ड स्टेट में, मतलब इनिशियल स्टेट पे ही पहुंच जाएगी एक हिसाब से, और फिर टर्मिनेट हो जाएगी एग्जीक्यूशन। तो ट्रांजिशन स्टेट को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। तो पहला स्टेट आता है एक्टिवेशन स्टेट। एक्टिवेशन स्टेट इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन। ये सबसे पहला स्टेज है लाइफ साइकिल को। ऑल रीड एंड राइट ऑपरेशन आर बिगिन परफॉर्म, सारी रीड और राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। इफ़ दे एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर, अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं विदाउट एनी एरर, द टी कम टू पार्शियली कमिटेड स्टेट। टी क्या कहाँ कहाँ आ जाता है, पार्शियली कमिटेड स्टेट में। ऑल्दो इफ़ एनी एरर दे इट लीड टू द फेल स्टेट। अगर कोई इफ़ एनी एरर, अगर कोई एरर आता है देन इट लीड टू द फेल स्टेट, और तो ये किस पे लेके जाएगा, फेल स्टेट पे लेके जाएगा। ठीक। अब पार्शियली कमिटेड स्टेट क्या होता है, आफ्टर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड द चेंज आर सेव्ड इन द बफर इन मेन मेमोरी। अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो जो बफर में चेंजेस होते हैं वो उसको सेव करते हैं मेन मेमोरी में। इफ़ चेंजेस मेड आर परमानेंटली ऑन द डेटाबेस देन द स्टेट विल बी कमिटेड स्टेट। अगर चेंजेस क्या हो जाए, परमानेंटली हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, कमिटेड स्टेट कहेंगे। इफ इट इज इफ देयर इज एनी फेलियर द टी विल गो टू द फेल स्टेट। अगर कोई फेलियर होता है तो टी कहाँ चला जाएगा, फेल स्टेट में चला जाएगा। फिर कमिटेड स्टेट, व्हेन अपडेट आर मेड परमानेंटली ऑन डेटाबेस। जब अपडेशन परमानेंटली हो जाए डेटाबेस में देन टी इज सेड टू बी कमिटेड स्टेट। तब टी को क्या कहेंगे, कमिटेड स्टेट कहेंगे। रोल बैक कैन नॉट बी डन फ्रॉम कमिटेड स्टेट। अगर हम कमिटेड स्टेट में हैं, स्टेट में है तो रोल बैक वहाँ से पॉसिबल नहीं होता है। न्यू कंसिस्टेंट स्टेट आर अचीव एट दिस स्टेज। यहाँ पे एक नई स्टेज आ जाती है, जैसे अभी डायग्राम में दिखाया भी था कि स्टेज 1 और स्टेज 2 आ जाती है। ठीक। फेलियर स्टेट जो कि नीचे साइड होता है, व्हेन टी इज एग्जीक्यूटेड एंड समवेयर फेल occur। जब टी एग्जीक्यूट हो रहा और कहीं पे फेल हो गया, ड्यू टू इट इज़ impossible to continuous the execution of the T। अब ये क्या है, अब ये इम्पॉसिबल है कि उसका कंटिन्यू एग्जीक्यूशन रखें, तो इसीलिए वो कहाँ आ जाता है, फेल स्टेट में आ जाता है। अबॉर्ट स्टेट, अबॉर्ट स्टेट जब फेल हो जाता है तब उसको रोल बैक करने के स्टेट को ही अबॉर्ट स्टेज कहा जाता है। व्हेन टी रीच द फेल स्टेट, जब टी फेल स्टेट में आ जाता है, ऑल चेंजेस मेड इन बफर आर रिवर्स। जितने चेंजेस बफर में थे वो सारे क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट
टी रोल बैक कम्प्लीटली। इसके बाद टी पूरा कम्प्लीटली रोल बैक हो जाता है एंड टी रीचेस द अबॉर्ट स्टेट आफ्टर रोलिंग बैक। और टी रीच कर जाता है अबॉर्ट स्टेट पे रोल बैक करने के बाद। डेटा डीबी स्टेट प्रायर द टी अचीव। डेटाबेस स्टेट क्या करती है प्रायर द टी इज अचीव, टी अचीव करने की कोशिश। फिर टर्मिनेट स्टेट, द ट्रांजेक्शन सेट टू बी टर्मिनेट इफ अदर द कमिट और अबॉर्ट। अगर कोई ट्रांजेक्शन कमिट हो जाए या अबॉर्ट हो जाए तो वो टर्मिनेट स्टेट पे आ जाती है।